नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सविशाहणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 समन्त स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम यहाँ पर सम्यक दर्शन के दोषों में 3 मूर्ताओं की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें देव मूर्ता, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, इन 2 की चर्चा कर चुके हैं। आज गुरु मूर्ता की चर्चा करें। मूर्ता यानी मूर्ता, जो जिसका जैसा स्वरूप नहीं है उसको वैसा स्वरूप मानकर उसकी पूजा करना, ये मूर्ता कहलाते हैं। गुरु का स्वरूप इससे पहले बता चुके हैं। विश्यासा बसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा विषय से। जो विषय आशाओं से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, आरंभ परिग्रह से रहित है, ऐसे ही तपस्वी प्रशंसनीय कहलाते हैं। इससे विपरीत जो तपस्वी हैं, साधु भेष को धारण किए हुए हैं, अनेक जटा जूट धारे हुए हैं, वस्त्रों को धारे हुए हैं, उनकी भी जगत में गुरु संज्ञा है। गुरु 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 संज्ञा होने से सब एक नहीं हो जाएंगे। जैसे दूध, दूध तो गाय का भी है, दूध तो भैंस का भी है, दूध तो अकौआ के वृक्ष का भी है, लेकिन सारे दूधों की उपयोगिता अलग अलग है और सारे दूधों का कार्य भी अलग अलग है। आंख में जलन हो रही है तो गाय के दूध को लगाया जाएगा, आंख के दूध को नहीं लगाया जाएगा। वैद्य ने कह दिया कि दूध का फुआ रखना है और कोई ने अकौए का दूध ला के आपको दे दिया और आपने उसका दूध का फुआ रखना है और दूध का फुआ आपने रख लिया, आंख फूट जाएगी। हमको तो गुरु को मानना है, गुरु को मानना है, तो गुरु को मानना है तो समझना पड़ेगा कौन से गुरु को मानना है, कैसे गुरु को मानना है। इस बात को जब तक नहीं समझेंगे और गुरु शब्द से किसी के भी आगे हम अपना श्रद्धान दे देंगे तो कह रहे मूर्ता में चले जाओ। सा ग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्तवर्तिनाम पाखंडेनाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहिनम। सा ग्रंथानाम, सा यानी सहित हैं, ग्रंथ यानी परिग्रह से, जो परिग्रह से सहित हैं, स्त्री आदि से सहित हैं, धन आदि से सहित हैं, आरंभ से सहित हैं अथवा पाप क्रियाओं में संलग्न हैं, हिंसा आदि कार्यों में संलग्न हैं और संसार को आवर्त यानी संसार के चक्र को बढ़ाने वाले हैं, उसमें बर्तन कराने वाले हैं, ऐसे गुरुओं को
पुरस्कारो, उनका जो सम्मान करता है, उनकी जो स्तुति करता है, उनकी जो विनय करता है, ज्ञेयम पाखंडी मोहिनम, उसे गुरु मूर्ता जानना चाहिए। अब एक एक करके आचार्य भगवान समझा रहे हैं यहां पर। ग्रंथ, ग्रंथ के दो अर्थ निकलते हैं। एक ग्रंथ मतलब होता है शास्त्र और एक ग्रंथ मतलब होता है परिग्रह। शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। जहां जिस शब्द का जो विषय है उस समय उसको अर्थ लाना चाहिए। जैसे सेंधव, सेंधव का अर्थ होता है नमक। सेंधव देव का नमक को कहते हैं सेंधा नमक, जो बोलते हैं ना आप सेंधा नमक, उसको बोलते हैं सेंधव। और एक घोड़े को भी बोलते हैं सेंधव, घोड़े को भी का पर्यायवाची नाम का है सेंधव। अब आपसे कहा जाए सेंधव आने, सेंधव लेकर आओ, तो आप क्या लेके आओगे? घोड़ा लेके आओगे कि नमक लेके आओगे? सेंधव आने, सेंधव लेके आओ, तो क्या लेके आओगे आप? घोड़ा या नमक? क्या लाओगे? हैं? नमक क्यों लाओगे? घोड़ा क्यों नहीं लाओगे? नमक ही क्यों लाओगे, घोड़ा क्यों नहीं लाओगे? क्योंकि उसमें तो यही कहा ना सेंधव आने, सेंधव लेके आओ। ना तो ये कहा कि नमक लेके आओ, ना ये कहा कि घोड़ा लेके आओ। आप क्या लेके आओगे? आप प्रकरण को देखोगे, आप प्रकरण देखोगे। खाना खाने कोई बैठा हुआ है तो खाना खाने में बोल रहा है सेंधव आने, वहां घोड़ा लाके क्या करोगे तुम? वहां आप नमक लेके आओगे। और जब कोई बाहर घूमने जा रहा है वो कह रहा है सेंधव आने, तो वहां नमक लेके क्या करोगे? वहां घोड़ा लेके जाओगे। तो प्रकरण वसात शब्दानाम अनेक अर्था, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। किस समय कौन सा अर्थ प्रयुक्त होना है वहां पर उसका अर्थ निकाला जाता है। ऐसी ग्रंथ शब्द के दो अर्थ हैं। ग्रंथ मतलब शास्त्र, जिनवाणी। क्या पढ़ रहे? ग्रंथ पढ़ रहे। क्या रखा है सामने? ग्रंथ रखा है। और एक ग्रंथ का अर्थ है परिग्रह। एक ग्रंथ का अर्थ क्या हो गया? परिग्रह। एक ग्रंथ का अर्थ हो गया शास्त्र। अभी प्रकरण चल रहा है देव मूर्ता, गुरु मूर्ता का, परिग्रह से रहित। क्योंकि हमने पहली परिभाषा कही थी निरारंभो परिग्रह, जो आरंभ परिग्रह से रहित है। और यहां कह रहे हैं जो आरंभ परिग्रह से सहित है। तो परिग्रह मतलब यहां, ग्रंथ मतलब यहां क्या हो गया? परिग्रह। तो जो साग्रंथाराम, जो ग्रंथों से सहित है, अर्थात ग्रंथों से ये मतलब जिनवाणी सहित है। ग्रंथ से यहाँ पे परिग्रह। परिग्रह चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह। परिग्रह दो प्रकार का होता है। परिग्रह भी दो प्रकार का होता है। एक चेतन परिग्रह होता है, एक अचेतन परिग्रह होता है। जो पैसा है, धन है, जमीन आदि है, वो हमारा चेतन, अचेतन परिग्रह हो गया। जो बच्चे हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, वो चेतन परिग्रह हो गया आपको। तो चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह। जो घर बसाकर बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे हैं, सब कुछ है, जो गुरु का भेष भी धारण किए, परंपरा थी ना पहले, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, आश्रम बना के रहते थे बच्चों के सहित। आज भी रहते हैं, बहुत से अपने घरों में रहते हैं, गुरु भेष को धारण करते हैं, तपस्वी भेष को धारण करते हैं, परिवार से सहित होते हैं। तो कह रहे हैं साग्रंथ, जो ग्रंथ से सहित यानी परिग्रह सहित हैं, चेतन परिग्रह से सहित हैं अथवा अचेतन परिग्रह से सहित हैं। बड़े बड़े मठ बनाकर बैठे हैं, बड़े बड़े मठों के मठाधीश हैं, लाखों करोड़ों का सामान आता है, अच्छे सिंहासनों पर, बढ़िया ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना फेशियल करा के बढ़िया प्रवचन सभा में बैठते हैं। बड़े सिंहासन लगते हैं, अच्छे ऊंचे, अच्छे नए नए कपड़े, अच्छे अच्छे गहने, अच्छी सजावट। लोक में वो भी गुरु की संज्ञा से पूजे जा रहे हैं। आप उनका रहन सहन देख लो। कहने के लिए तो साधु कहलाएंगे, कहने के लिए संत कहलाएंगे, लेकिन जो ठाट बाट से रहते हैं तुम कभी नहीं रह पाओगे। प्रतिदिन तो मेकअप करते हैं, स्टेज पे आने से पहले चेहरे को सजाते हैं, प्रतिदिन। कभी उनके चेहरे पर तुमको एक बाल नहीं दिखाई देगा उगता हुआ, ऐसा नीट एंड क्लीन, एकदम चकचकाता हुआ। हाँ, ये क्या है? ये एक श्रावक भी इतना नहीं सजता जितना वो सचकर स्टेज पर बैठे हुए हैं। वो भी संत संज्ञा को प्राप्त हो रहे हैं, साधु संज्ञा को प्राप्त हुए। बच्चे हैं, स्त्री हैं, सब कुछ है, तब भी साधु संज्ञा को प्राप्त हो रहे हैं।
सा ग्रंथानाम, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी मिलें चल रही हैं उनकी, तब भी वो साधु संज्ञा प्राप्त हो रहे। तो कह रहे ऐसे साधुओं को जो सा ग्रंथानाम, ग्रंथों से सहित हैं, परिग्रह से सहित हैं, उनके मठ हैं, उनका घर है, इनके स्थान है, सब परिवार है, पूरा सब कुछ है, तब भी साधु संज्ञा को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे साधुओं को सा ग्रंथानाम, जो ग्रंथ से शरीक है, परिग्रह से सहित है। फिर हिंसा नाम, जो हिंसा के कार्यों में संलग्न है, बड़े बड़े खेती करा रहे, किसानी करा रहे हैं, अस्सी मसी किसी, विद्या वाणिज्य व्यापार, पूरा उद्योग चल रहा है, सारे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, और वो भी साधु के नाम से पूजे जा रहे हैं, संत के नाम से पूजे जा रहे हैं, बाबा के नाम से पूजे जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? पूरा दुकान चला रहे हैं, पूरे उनके प्रोडक्ट दुकानों में बिक रहे हैं, और तब भी किस नाम से? बाबा, साधु महाराज, साधु बाबा। वो सारे प्रोडक्ट पूरा बाजार कैप्चर कर रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं, हर सुई से लेकर हवाई जहाज तक हर क्षेत्र में घुसे जा रहे हैं, तब भी कह रहे हैं बाबा तब भी कह रहे हैं बाबा, तब भी उनको साधु माना जा रहा है। हिंसा का कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो उनके द्वारा संलग्न नहीं किया जा रहा है। व्यापार करेंगे तो हिंसा तो होगी, तब भी वो भी बाबा के नाम से, साधुओं के नाम से पूजे जा रहे हैं। हिंसा नाम, संसारा वर्तवर्ती नाम, और संसार के आवर्त में फंसा रहे हैं, शादियां रचवा रहे हैं, विवाह समारोह करवा रहे हैं, हजारों लोगों का शादी कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? संसार के आवर्त फंसाने वाले काम कर रहे हैं। तब भी वो संत हैं, उनके द्वारा 108 कन्याओं का दान किया गया, 108 ब्याह कराए गए उनके द्वारा, महात्मा जी के द्वारा, बाबा जी के द्वारा। तो इन सबको क्या कह रहे हैं? गुरु कह रहा है जो, और इनको गुरु मानकर उनकी सेवा कर रहा है, उनकी उपासना कर रहा है, उनकी जाप कर रहा है, उनकी भक्ति में लीन है। देखो मिथ्यात्व की महिमा, सम्यक के स्थान पर जाने वाले लोग कम हैं, सम्यक के स्थान पर जाने वाले लोग कम हैं, मिथ्यात्व के स्थान जाने वालों की भीड़ लगी हुई है, भीड़ लगी, भीड़ की भीड़। काम हो जाए, बस काम करना है, तो कहते ना काम करना है, गधे कोई बाप बना लेंगे हम तो, फिर तो हम किसी को ही गुरु स्वीकार कर लेंगे। मेरा काम होना चाहिए, सामने दिख रहे हैं, ग्रंथों से सहित है, परिग्रह से सहित है, हिंसा के कार्यों में प्रवृत्त हैं, संसार के में घुमाने वाले उपदेशों में लगे हुए हैं, तब भी उनको गुरु मानकर उनका सम्मान कर रहे हैं। आप जितना अच्छा भोजन करते हैं, वो भी उससे भी खराब भोजन खाने वाला कर रहा है, अभक्ष खा रहा है, तब भी आप उसको आओ आओ और महाराज आए, ये आए, वो आए, और उनको तुम बढ़िया स्थान दे रहे, सत्कार सेवा कर रहे हो। ये पाखंडी मूर्ता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रत, अरति, रति, शोक, भय, जुगुस्सा, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, ये 14 अंतरंग परिग्रह हैं। धन, धान्य, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, दासी, दास, ये 10 बाह्य परिग्रह हैं जो इन 24 परिग्रहों से युक्त है। प्राणियों के पीड़ा हेतु व्यापार, प्राणियों को पीड़ा देने वाले व्यापार, दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति को आरंभ कहते हैं। ये 14 प्रकार का परिग्रह। फिर कह रहे आरंभ किसे कहते हैं? जिससे प्राणियों को पीड़ा हो, ऐसे व्यापार को करना कहलाता है आरंभ। जैसे आप घर में कार्य करते हैं ना, आरंभ कहलाता है वो। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बुहाई लगाना। अब जो मंदिर में झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, सब कुछ कर रहे, तभी संत बाबा के नाम से प्रसिद्ध चले जा रहे हैं। सारे आरंभ सारंभ के काम कर रहे हैं, जितने भी गृहस्थी के काम होते हैं वो सारे काम कर रहे हैं। तब भी संत संज्ञा को तो कह रहे हैं जो प्राणी पीड़ा हेतु व्यापार,
प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति करना, यह आरंभ कहलाती है। और जिस क्रिया से प्राणियों का घात होता है वह सब आरंभ क्रिया आती है। आजीविका के साधनभूत असी, मसी, कृषि, सेवा, विद्या, वाणिज्य, व्यापार, शिल्प आदि ये सब क्रियाएं आरंभ की क्रिया कहलाती हैं। जो इन आरंभ की क्रियाओं को करता है, दुकान खोले बैठा हुआ है, व्यापार खोले बैठा हुआ है, तब भी बस भेष बना लिया है, गेहुआ बस पहन लिया, कोई भी बस पहन लिया है, बड़े बड़े बाल बढ़ा लिए, जट्टा बढ़ा लिए, तिलक लगा लिया। अब जगत में संत के नाम से प्रसिद्ध हो गए, गुरु के नाम से प्रसिद्ध हो गए, और आप भी उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। जिन कार्यों से हिंसा होती है वे सब आरंभिक कार्य कहलाते हैं। प्रमाद के वशी होकर किसी प्राणी के, जीव के प्राणों का विप्रोपण करना, पीड़ा देना, ये सब हिंसा कहलाती है। और संसरण, संसार में जो 84 लाख योनि में हैं, 99 लाख करोड़ कुलों में जो भ्रमण कराता है उसे संसार कहते हैं। उस संसार में बार बार प्रवेश करा रहा है, उस संसार में आवर्त कराने वाला कहते हैं। मानव परिग्रह, जो मानव परिग्रह आरंभ हिंसा से युक्त है, सहित है, तथा जिसके आचरण परिग्रह आरंभ हिंसा से सहित है, वह साग्रंथ आरंभ हिंसा वाला कहलाए। साग्रंथ आरंभ और हिंसा कहलाता है। हिंसा आरंभ परिग्रह संसार में भ्रमण का कारण है, और संसार में भ्रमण कराना, इनका कार्य संसार में भ्रमण कराना है। जो हिंसा आरंभ और परिग्रह से युक्त होने के कारण संसार में भटक रहे हैं और दूसरे जीवों को भटका रहे हैं, ऐसे पाखंडी नास्तिक गुरुओं पर जो सिद्धांत करता है वह देह गुरु मूर्ता के अंतर्गत आता है। जो आरंभ परिग्रह के धारी हैं, संसार के कारणभूत मिथ्यात्व आदि भावों से वशीभूत हैं, पाखंडी हैं, जिन धर्म से परान्मुख हैं, ऐसे साधु वेशधारी का सत्कार करना, उनकी पूजा करना, उनकी प्रशंसा करना गुरु मूर्ता है, पाखंड मूर्ता है। ये मूर्ता सम्यक दर्शन को मलिन करने वाली है। इस सम्यक दर्शन में दोष है। बा पाखंती रक्षन्ति पापा संसार इति पा आगम वाक्यानि तानि खंड्यानि इति पाखंडी। जो संसार से रक्षा करे, आगम वाक्यों का खंडन करते हैं, जो संसार से रक्षा करने वाले आगम वाक्यों का खंडन करते हैं, उनके विरुद्ध आचरण करते हैं, वे पाखंडी कहलाते हैं। और जो उन पाखंडी की प्रशंसा करता है वे पाखंडी मूर्ता कहलाते हैं। पा यानी पांति रक्षन्ति पापा संसारात इति, जो संसार आदि की रक्षा करने वाली चीजें होती हैं, उन आगम वाक्यों का जो खंडन कर रहे हैं वो कौन कहलाएंगे? पाखंडी। सम्यक दर्शन के विषयभूत देव, शास्त्र और गुरु के स्वरूप को कथन करने, आचार्य देने, सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले कुदेव को देव मूर्ता से, कुशास्त्र को लोक मूर्ता से और पाखंड मूर्ता से गुरु का लक्षण बताकर उनकी प्रशंसा आदि का निषेध करने को किया है। इस प्रकार तीन मूर्ता का कथन यहाँ पर आचार्य भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। सम्यक दर्शन में आचार्य देव ने सिद्धांत रूप जो क्रिया के तीन विषय दिए थे, त्रिमूढ़म पूर्ण मष्टांगम, तीन मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन, उसकी यहाँ पर सम्यक चर्चा करते कहते हैं कि जो इन मूर्ताओं से रहित हो जाता है, मूर्ताओं को छोड़ देता है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे अंदर बहुत मूर्ताएं भरी, हम निर्णय ही नहीं कर पाते कि गुरु कौन है। कोई भी हमको दिखता है, थोड़ा सा उसका भेष बदला हुआ दिखाई दिया, सामान्य भेष से हटके भेष दिखाई दिया, अथवा लाखों लोग उसे मानने वाले दिखाई दे गए, बस हम भी वहां पर भाग जाते हैं। चमत्कार को नमस्कार करते हैं हम लोग। जहां भीड़ वहां हम, जहां भीड़ वहां हम रेवती रानी जैसे नहीं बन पाते। भीड़ में नहीं जाना, भीड़ में नहीं जाना, भीड़ से हटके तत्व का निर्णय करना, क्योंकि भीड़ कभी सत्य का निर्णय नहीं होता। कहीं अधिक भीड़ है इसका मतलब नहीं है कि वो सत्य है,
और जहां भीड़ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो असत्य है। किसी के पास भीड़ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य है, और किसी के पास भीड़ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो असत्य है। सत्य असत्य का निर्णय भीड़ से नहीं करना, कि ना साधु के बड़े छोटे का निर्णय भीड़ से करना। अमुक साधु देखो बड़ा साधु, क्यों? उसके पंडाल में लाखों लोग जुड़ते हैं, उसके पंडाल में लाखों लोग बैठते हैं, इसलिए वो बड़ा साधु है। इनके पंडाल में कोई नहीं आता, ये छोटा साधु। ये पंडाल की भीड़, लोगों की भीड़ तो एक जादूगर भी इकट्ठा कर लेता है। लोगों की भीड़, पंडाल की भीड़ तो एक मैजिशियन, एक संगीत गाने वाला, कंठ का सुरीला व्यक्ति वो भी कर लेता है। भीड़ सत्यता की पहचान नहीं है, भीड़ सत्यता की पहचान नहीं है, भीड़ बड़े छोटे की पहचान नहीं है। तत्व का निर्णय सत्यता की पहचान है। हो सकता है एक व्यक्ति भीड़ में बैठा हुआ है और एक व्यक्ति अकेले में बैठा हुआ है। जो भीड़ में बैठा हुआ है वो भीड़ का ही आनंद ले रहा है। ओह देखो मेरे को कितने मानने वाले हैं, देखो मुझको कितने सुनने वाले हैं, देखो मुझे कितने फॉलोअर हैं, देखो मेरे कितने चाहने वाले हैं, उसे उस भीड़ का ही आनंद आ रहा है। और एक व्यक्ति अकेले में बैठा है, अहम एक को अकेली निज आत्मा का चिंतन कर रहा है, वो अकेले का आनंद ले रहा है। अब दोनों में बड़ा कौन है? एक के 5 लाखों की भीड़ है, पंडाल खचाखच भरा हुआ है, उसे आनंद आ रहा है आत्मा का नहीं, इस बात का कि इतने सारे लोग मेरे प्रवचन में आते हैं, इतने सारे लोग मेरे प्रवचन में आते हैं, मुझे मानने वाले इतने सारे लोग हैं। और एक व्यक्ति अपने कक्ष में बैठा हुआ है, कोई भीड़ नहीं है, एकांत स्थान पर, निर्जन स्थान पर बैठा है, अपने आत्मद्रव में लीन है। इन दोनों में बड़ा कौन है? लोक में तो देखा जाएगा तो लोग तो उसी को बड़ा कहेगी। जहां तामझाम, जहां बड़ा तामझाम, अधिक खर्चा, अधिक बड़ा बैनर, अधिक बड़ी पोस्टर, अधिक बड़ी स्टेज, जितना अधिक भीड़, जितनी अधिक तामझाम, उतना बड़ा साधु। और जितना कम भीड़, कम तामझाम, कम कुछ, उतना छोटा साधु। पर आश्चर्य बन कर भीड़ बड़े छोटे की पहचान नहीं होती, भाव बड़े छोटे की पहचान होता है। भीड़ से कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। लोक में बड़ा छोटा भीड़ से कहला सकता है, लेकिन अंतरंग में बड़ा छोटा तो अपने भावों से होगा जी। एक भीड़ में बैठकर भी छोटा हो सकता है और अकेले शांत एकांत स्थान पर बैठकर भी बड़ा हो सकता है। राजीव जी आप पूछ रहे थे कि कैसे धर्म कर रहे हैं। भीड़ में धर्म की जरूरत नहीं है। धर्म करने के लिए मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं। अब भटक मत जाना, अरे महाराज जी आप तो और मंदिर और छुड़वा दो। धर्म करने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म ना तो मंदिर में है ना घर में है। धर्म ना तो मंदिर में है, ना घर में है, ना शमशान में है, ना पर्वत पर है। और धर्म सब जगह है, मंदिर में भी है, घर में भी है, शमशान में भी है, पर्वत में भी है, दुकान में भी है। धर्म है क्या? हमें आज तक धर्म की परिभाषा ही नहीं पती। धर्म है क्या? किसी का अच्छा करना धर्म है या किसी का बुरा करना धर्म है? अपना अच्छा करना धर्म है या अपना बुरा करना धर्म है? 4 भंग। किसी का अच्छा करने से पुण्य मिलता है, किसी का बुरा करने से पुण्य मिलता है, अपना अच्छा करने से, अपना बुरा करने से पुण्य मिलता है या अपना अच्छा करने से पुण्य मिलता है? स्वयं को कष्ट देने से पुण्य मिलता है कि स्वयं को सुख देने से पुण्य मिलता है? दूसरे को कष्ट देने से पुण्य मिलता है
कि दूसरे को सुखी करने से पुण्य मिलता है। 4 आपके पास भंग हैं, 4 भंग आपके पास हैं, आपके कारण दूसरा दुखी हो रहा है, बताइए आपको पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? आपके कारण दूसरा दुखी हो रहा है, पुण्य लगेगा पाप लगेगा? पर निमित्त से, पर के निमित्त से कोई दुखी हो और यदि निमित्त को पुण्य पाप लगे तो एक चलते हुए राह पर आपको एक कांटा लग गया, उस कांटे को पाप लगेगा? क्यों? उसने आपको दुखी किया ना, किया कि नहीं किया? तो आप कह सकते हो महाराज जी वो तो अचेतन है, आपकी जगह तो हम ही बोल दे रहे प्रश्न कि वो तो अचेतन है, उस कांटे को पुण्य तो पाप कैसे लगेगा? इसलिए कांटे को छोड़ो आप। कोई इंसान यदि दुख देगा तो उसको लगेगा, तो फिर तो निर्गंत मुनिराज अपना घर जब छोड़ते हैं उनके परिवार वाले दुखी हो जाते हैं। एक जीव जो कि मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित तो अपने आप को आगे बढ़ाता है और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो जो उससे राग करने वाले जीव हैं वो सब दुखी हो जाते हैं, फिर तो उसको तो पाप ही लगेगा मोक्ष मार्ग में जाने से। फिर तो मोक्ष मार्ग में जाने से पाप लगेगा, तो फिर तो साधु बन के पाप ही कमाता रहेगा। एक साधु जब निकलता है तो जो विधर्मी जीव है, जो धर्म को नहीं चाहने वाला है, उसको साधु को देखकर कष्ट होता है, कैसा नंगा व्यक्ति निकल रहा है। तो क्या फिर साधु को दुख कष्ट पाप लगेगा? क्योंकि उसको साधु के निमित्त से कष्ट हो रहा है ना, उसको दुखी हो रहा है ना वो। तो दूसरा यदि आपके निमित्त से दुखी हो तो क्या आपको पाप लगेगा? अब बताओ। अभी तो बोल रहे थे हाँ लगेगा लगेगा, अब बताओ मनीष, अब क्या होगा? अब पुण्य लगेगा। तुम किसी को गुस्सा करोगे, किसी के ऊपर चिल्लाओगे और तुम्हारे निमित्त से सामने वाला रोएगा, तो क्या तुम्हें पुण्य लगेगा? तुम्हारे निमित्त से कोई दुखी हो रहा है तो तुम्हें पुण्य लगेगा क्या? सही कारण डालो, चाहे बिना बुरे कारण पे डांटो। तुमने डांटा है किसी को और तुम्हारे डांटने से सामने वाला दुखी हुआ है, तो तुमको पुण्य लगेगा क्या? बताओ। अब वहां भी दूसरा दुखी हो रहा है, यहां भी दूसरा दुखी हो रहा है। एक निर्घंत साधु घर छोड़ के निकला, घर के लोग दुखी हुए, तुम भी गुस्से में घर छोड़ के निकल गए, तब भी घर के लोग दुखी हुए। एक निर्घंत मुनिराज अपना घर छोड़कर निकल रहे हैं, तब भी घर के लोग दुखी हो रहे हैं। एक व्यक्ति घर से नाराज होकर घर छोड़कर निकल गया, तब भी घर के लोग दुखी हो रहे हैं। अब बताओ दोनों में से किसको पुण्य किसको पाप? पर क्रिया तो दोनों ने एक से की है, क्रिया तो दोनों की एक सी है। यदि क्रिया में पाप होता तो दोनों को या तो पाप लगता या दोनों को पुण्य लगता। इसका मतलब है कि क्रियाओं में पुण्य पाप नहीं है। ये सिद्ध करता है बात कि क्रियाओं में पुण्य पाप नहीं रहा। आप भी मंदिर जा रहे हो, आप भी मंदिर जा रहे हो, दोनों आप मंदिर जा रहे हो, मंदिर के स्थान पर बैठे हो, क्षेत्र पर बैठे हो, भगवान का अभिषेक कर रहे हो, तब भी दोनों को क्या पुण्य ही लग रहा है? क्या दोनों को पुण्य लग रहा है? अब वहां आ जाएं अपन। जैसी परिणति चल रही है अंतरंग में, जैसा भाव चल रहा है अंतरंग में, एक का भाव है मुझे घर के लोगों को दुखी करना है, इसलिए मैं घर छोड़ के जाता हूं। परेशान हो गए तुम, परेशान हो गए, अब देखते हैं कौन करेगा तुम्हारा काम मेरे बिना। इस भाव से वो घर छोड़कर चला गया है। तुम्हारे भाव दूसरे को दुखी करने के थे, इसलिए तुम्हें पाप लगेगा। एक निर्गंध महाराज, उनका उद्देश्य घर के किसी सदस्य को दुखी करना नहीं होता,
उनका उद्देश्य अपना आत्म कल्याण करना होता है। वे किसी बेमनस्ता के कारण, किसी द्वेष से, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को दुखी करने के लिए घर छोड़कर नहीं निकलते हैं। वो अपने आत्म कल्याण के लिए, कि गृहस्थी में रहकर कल्याण नहीं हो सकता, आत्म कल्याण की भावना रखते हुए वो घर छोड़ते हैं। उसमें दूसरा दुखी होता है तब भी उनको पाप नहीं लगता, उनको पाप नहीं लगता। इसलिए धर्म कहाँ है? धर्म स्थानों में नहीं है, धर्म भावों में है। धर्म स्थानों में नहीं है, हम स्थानों में धर्म खोजते हैं। समस्या हमारी क्या है? हम शिखर जी जाएंगे वहाँ धर्म खो देंगे, महावीर जी जाएंगे वहाँ धर्म खो देंगे, चलो बजरंगगढ़ चलें वहाँ धर्म खोजेंगे, मंदिर चलें वहाँ धर्म खोजेंगे, पूजा में धर्म खोजेंगे, माला में धर्म खोजेंगे, स्वाध्याय में धर्म खोजेंगे, सब जगह धर्म खोजेंगे, लेकिन अपने अंदर धर्म नहीं खोजेंगे। स्थिति बस हमारी ऐसी है, एक बूढ़ी माँ की सुई गिर गई, एक वृद्ध माँ की सुई गिर गई और वो अपनी वो सुई ढूंढ रही है। तभी एक महात्मा जी निकले वहां से, कमलेश महात्मा जी निकल गए। कमलेश तो कोई कुछ कर रहे हो तो चैन रहते नहीं, बोल नहीं लेंगे, क्या कर रहे हो? तो कमलेश ने पूछ रहे, कहाँ है अम्मा, क्या कर रही? तो अम्मा बोलती, सुई ढूंढ रहे हैं। ओ अम्मा, उजाले में सुई ढूंढो, अंधेरा था ना, सुई गिर गई थी। तो कमलेश बोले, अम्मा उजाले में सुई ढूंढो। अम्मा ने कहा ठीक है। वो कमलेश तो चले गए पानी लेने अपने। वो अम्मा बाहर गई, रोड पर लाइट जल रही थी, वो वहां सुई ढूंढने लगी। तो कमलेश वापस आए, देखिए अम्मा यहाँ क्या कर रही है, अभी तो उधर सुई ढूंढ रही थी, इधर क्या करने आई है? अब पूछते, अब क्या गिर गया तुम्हारा यहाँ पे? कि बेटा सुई गिर गई। वो तो अंदर गिरी थी ना, कि हाँ अंदर गिरी थी, फिर यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? कि तू ही तो बोल के गया था कि उजाले में ढूंढ, तो हम उजाले में ढूंढने लगे। अरे अब बताओ, उसको सुई मिल जाएगी उजाले में ढूंढने पर भी? क्यों नहीं मिलेगी? सुई गिरी अंदर है, ढूंढ हम रहे हैं बाहर। सुई गिरी अंदर है, ढूंढ रहे हैं हम बाहर। धर्म है अंदर, ढूंढ रहे हैं हम बाहर। अब मिलेगा कहां से? धर्म कहां पे है? अंदर में, और ढूंढ रहे हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, तीर्थ स्थानों पर, तीर्थ क्षेत्रों पर। वहां धर्म नहीं मिलेगा। क्या तीर्थ स्थानों पर रहने वाले पाप नहीं करते? यदि तीर्थ स्थानों पर धर्म होता तो तीर्थ स्थानों पर कोई पापी जीव नहीं दिखाई देता। तीर्थ स्थानों में धर्म होता, मंदिर में रहने वाले क्या अजीब पाप नहीं करते? तो धर्म कहां है? धर्म तो मेरे अंदर है। मैं जहां रहूंगा, चाहे वो मंदिर का प्रांगण हो, चाहे घर का प्रांगण हो, चाहे दुकान का प्रांगण हो, चाहे शमशान का प्रांगण हो, चाहे नदी हो, चाहे पर्वत हो, चाहे महल हो, मैं जहां भी रहूंगा धर्म सदैव मेरे साथ रहेगा। धर्म उसे कहते हैं जो कभी पृथक नहीं होता है जीव से। धर्म उसे कहते हैं जो वस्तु से पृथक नहीं होता है कभी। अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। पानी का धर्म क्या है? शीतलता। अग्नि अपने धर्म से कब अलग होगी? अग्नि कब अपने धर्म से अलग होगी? अग्नि कब उष्णता को छोड़ देगी? कब छोड़ेगी अग्नि उष्णता को? है बुझ जाएगी तो अग्नि भी तो बुझ जाएगी ना। अग्नि कहां रहेगी फिर? तुमने जल डाल दिया तो अग्नि भी बुझ जाएगी। अग्नि जलती रहे और गर्म ना हो, तब तो कहेंगे देखो अग्नि ने अपनी उष्णता छोड़ दी। अग्नि जल भी रही है, देखो हम हाथ डाल रहे हैं जल ही नहीं रहा, देखो हम इसमें हाथ डाल रहे हैं जल ही नहीं रहा, क्योंकि इसने अपनी उष्णता छोड़ दी। तो अग्नि कब अपनी उष्णता को छोड़ेगी? बताओ विजय जी, कब छोड़ेगी? हैं? कभी नहीं छोड़ेगी। यदि उसकी उष्णता तक खत्म करेंगे तो अग्नि भी खत्म हो जाएगी।
हम यदि अग्नि की उष्णता खत्म करना चाहेंगे तो अग्नि भी, हम सोचे पानी डाल के उसकी गर्मी खत्म कर दें, तो पानी डाल के तो उसकी गर्मी खत्म करो तो अग्नि ही नष्ट हो जाएगी। अग्नि नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, क्योंकि धर्म कभी अपने धर्मी से भिन्न नहीं होता है। मेरा धर्म ज्ञान दर्शन है, मेरा जन्म ज्ञान दर्शन है। मेरी आत्मा कब ज्ञान दर्शन से अलग होगी? चेतन मेरा धर्म है, ज्ञान दर्शन मेरा धर्म है। वो ज्ञान दर्शन धर्म मेरी आत्मा से कब अलग होगा? मैं जहां रहूंगा, जिसी पर्याय रहूंगा, हर पर्याय में वो मेरा ज्ञान दर्शन धर्म मेरे साथ ही रहेगा। अब बस मुझे उस ज्ञान दर्शन धर्म की खोज करना है, उस चेतन धर्म की खोज करना है। वो धर्म मेरे अंदर है, वो मुझे कहां मिलेगा? बाहर नहीं मिलेगा। बाहर तो निमित्त हैं बस, बाहर तो निमित्त हैं बस। मंदिर इसलिए जाते हैं हम कि चलो वहां पर जाएंगे, थोड़ी हमारी जो 5 इंद्रियां जो उद्वेग मांग रही थी, 5 इंद्रियों की जो शांति नहीं थी, चलो मंदिर जाएंगे तो 5 इंद्रियां अपना काम करना बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। घर में रह रहे तो बार बार कुछ ना कुछ खाने की इच्छा हो रही थी, कोई मंदिर में रहेंगे तो खाने की इच्छा नहीं होगी थोड़ी देर। जो घर में रह रहे तो ये आंखें चित्रों को देखने की इच्छा कर रही थी, चलो मंदिर रहे तो ये आंखें आलतू फालतू चित्रों नहीं, भगवान के चित्र को देखेंगी। चलो हमारा निमित्त बनाने के लिए हम मंदिर आए थे, निमित्त बदलने के लिए मंदिर आए थे। जो निमित्त विषय कसाय में जा रहा था, वो निमित्त जो भाव हमारे विषय कसाय में जा रहे थे, वो भाव हमारे धार्मिक कार्य में चले जाएं, इस उद्देश्य से हम मंदिर आए थे। यदि मंदिर आकर भी जो भाव विषय कसाय में चले गए तो वहां भी आपको पाप का बंध। मंदिर आकर भी तुम किसी का चेहरा निहारने लगे, उसी में डूब गए, तो वहां भी पाप का बंध हो रहा है। और घर में बैठकर भी तुम शांति से अपने आत्मद्रव को निहार रहे हो, तो वहां भी पुण्य का बंध हो रहा है। मंदिर तो बस इसलिए आते हैं कि निमित्त हमको बाहर के निमित्त अधिक प्रभावित करते हैं, उन निमित्त से छूटकर थोड़ा हम ऐसे निमित्तों पे जाएं, ऐसे स्थानों बैठ जाएं जहां पर वो निमित्त ना मिलें जो हमको बार बार प्रभावित कर रहे थे। इसलिए मंदिर आए थे। मंदिर तो एक स्थान है, धर्म तो अंदर है, धर्म तो अंदर है। आपका समय हो गया, कल इसको और समझेंगे। आगे आचार्य भगवान और गाथाएं यहाँ पर कहेंगे। अब कल से 8 मदों की यहाँ पर चर्चा चलेंगी, उनकी चर्चा में कर रहे हैं। बोली भगवान महावीर स्वामी की।